तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे मिस फैंग जियान को चेक कर रही होती है और अपने मन में कहती है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जियान भी कहता है कि मिस फैंग क्या हुआ, आपको कुछ मिला। ये सुनकर के मिस फैंग काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि आखिर तुमने कहाँ छुपा रखा है मेरे डीमन फीनिक्स प्लेन के ब्लड को, जल्दी से बताओ। ये सुनकर के जियान कोई भी जवाब नहीं देता है और एक स्माइल कर देता है, मगर तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि मिस फैंग अभी के लिए तुम कुछ ज्यादा ही अपनी मनमानी कर रही हो, अगर तुमने अभी के लिए इसे बंद नहीं किया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम डीमन फिनिक्स प्लेन से हो और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर के मिस फैंग की बोलती बंद हो जाती है, मगर तभी ली जुंजे थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर कहता है कि मिस फैंग लगता है कि तुमसे इस मैटर में कुछ गड़बड़ हो गई है, इस वजह से आज के लिए यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करो। ये सुनकर के मिस फैंग को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, मगर वो अपने गुस्से को शांत करती है और कहती है कि जियान अभी के लिए तुम ये मत समझना कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, मैं इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और फिर वहां से जाने लगती है, मगर तभी जियान कहता है कि मिस फैंग आपको इतनी जल्दी जाने की क्यों पड़ी है, आप तो विंड लाइटिंग पवेलियन की चीफ डिसाइपल हो, इस वजह से मुझे विश्वास है कि आप अपने प्रोमिस को जरूर पूरा करोगी। ये सुनकर के मिस फैंग अपनी जगह पे रुक जाती है और गुस्से से आग बबूला होने लगती है और यहीं पे जो ऑडियंस होती है वो ये सब सुनकर के आपस में बातें करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ये मिस फैंग तो विंड लाइटनिंग पवेलियन की चीफ डिसाइपल है, फिर भी ये अपनी गलती की माफी नहीं मांग रही है। इसने तो जियान से प्रोमिस किया था कि अगर जियान के पास फिनिक्स ब्लड नहीं निकलता है तो ये सभी के सामने जियान से माफी मांगेगी। ये सुनकर के मिस फैंग को काफी गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को शांत करती है और जियान से कहती है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसमें सारी की सारी गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मगर जियान तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, इस वजह से मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। और ये कहते कि मिस फैंग वहां से चली जाती है। तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि तो जैसा कि इस फाइट का जो परिणाम है वो आ चुका है और ली जुनजे आपने जैसा कि वादा किया था उसके मुताबिक विंड लाइटिंग पवेलियन और जियान के बीच की जो दुश्मनी थी अब उसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर के ली जुनजे थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर कहता है कि जैसा कि जियान इस फाइट को अब तुम जीत चुके हो और फैंग जुनजी भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से मैं पुरानी सभी बातों को भुलाने के लिए तैयार हूं, मगर तुम एक चीज का ध्यान रखना, अगर फ्यूचर में 3000 लाइटिंग मोमेंट तुम्हारी वजह से लीक हो जाती है तो तब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं पर्सनली आके तुम्हें मारूंगा। ये सुनकर के जियान ग्रीट करते हुए कहता है कि ली जुनजे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा कि 3000 लाइटिंग मोमेंट मेरी वजह से लीक ना हो। तभी फैंग जुनजी आगे आते हैं और कहते हैं कि जैसा कि इस कंपटीशन को देखा जाए तो इसमें विंड लाइटिंग पवेलियन की डिसाइपल ने काफी अच्छी फाइट करी है, इस वजह से मेरा मानना है कि इस कंपटीशन का विनर है वो हमें इन्हें ही बनाना चाहिए। बाकी की आप दोनों की क्या राय है इसके लिए, तो वो दोनों पवेलियन के हेड भी इसके लिए मान जाते हैं। तो ये सब देख के फैंग जुनजी कहते हैं कि तो जैसा कि अभी ये कंपटीशन खत्म हो चुका है तो फिर मैं आज के लिए यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। और ये कहते वो अपनी दावकी को निकालते हैं और जियान को लेके वहां से जाने लगते हैं, तो उनके पीछे मिस मू और लिंगियान भी चले जाते हैं। वहीं पे ली जुनजे उनको जाते हुए देख करके कहता है कि मिस फैंग क्या तुमने सच में ही उस जियान के पास अपने डीमन फिनिक्स ब्लड को सेंस किया था। ये सुनकर के मिस फैंग हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कि मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जब मैं उसे सर्चिंग स्किल से सर्च कर रही थी तब मैं उसकी बॉडी में अपने फिनिक्स ब्लड को सर्च क्यों नहीं पाए। ये सुनकर के ली जुनजे कुछ सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में अपने डीमन फिनिक्स टाइप के एल्ड्रो को बता देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डीमन फिनिक्स टाइप की जो पावर है वो काफी ही ज्यादा है, इस वजह से तब के टाइम जियान को फॉलिंग स्टार पवेलियन भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर के मिस फैंग हाँ में सिर हिला देती है और फिर सीन कट होके जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि फैंग जुनजी के पीछे पीछे जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से जियान के सीने में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। ये देखते ही जो लिंगियान होता है वो झट से जियान के पास आके उसे पकड़ लेता है। यहीं पे फैंग जुनजी भी रुक जाते हैं और जियान को देख करके कहते हैं कि अभी के लिए ये काफी ज्यादा इंजर्ड है, और फिर आसपास की जगह को देखते हैं और कहते हैं कि हमें एक अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम इसे हील कर सके। और फिर इसी के साथ सीन कट होके एक गुफा के ऊपर आ जाता है जहां पे वह तीनों लोग खड़े हुए होते हैं और जियान क्रॉस लेकर बैठा हुआ होता है और उसने अपनी हेवनली फ्लेम को भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल रखा होता है, मगर फिर भी उसे काफी तेज दर्द हो रहा होता है और वो तीनों भी बहुत ही ध्यान से जियान को देख रहे होते हैं। मगर तभी लिंगियान फैंग जुनजी से पूछता है कि अभी के लिए जियान को हुआ क्या है, और फैंग जुनजी इसका कुछ जवाब देते उससे पहले जो जियान होता है वो अपने हाथों से फिनिक्स ब्लड को बाहर निकाल लेता है जिसे उसने फ्लेम से कवर कर रखा था। तभी उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी निकलती है। वहीं पे फैंग जुनजी उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो डीमन फिनिक्स ब्लड है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जियान ने इसे अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा के रखा था। वहीं पे मिस मूवी उस ब्लड को देखकर के हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो एक हाई क्वालिटी का डीमन फिनिक्स ब्लड है, और अभी के लिए इस ब्लड की एनर्जी को देखा जाए
जाए तो ये फिनिक्स ट्राइब के किसी डावजोग लेवल के मैजिकल बीस्ट का ब्लड है। ये सुनकर के फैंग जुनजी कहते हैं कि ये तो काफी ही अच्छी बात है कि तब के टाइम मिस फैंग फिनिक्स ब्लड को सर्च नहीं कर पाए, वरना मिस फैंग को इसके बारे में पता चल जाता तो पूरे डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग हाथ धो के जियान की जान के पीछे पड़ जाते। और फिर उन दोनों से कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना कि इस डीमन फिनिक्स ब्लड के बारे में कानो कान किसी को पता ना चले, तो इसके लिए वो दोनों ही मान जाते हैं। मगर तभी लिंगियान कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी के लिए जियान ने फिनिक्स ब्लड की 3 ड्रॉप को भी बाहर निकाल दिया है, फिर भी उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ये सुनकर के फैंग जुनजी कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी के लिए जो एंशिएंट ब्लड है वो 3 ड्रॉप से ज्यादा था, क्योंकि जियान ने वहां पे बचने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से इसे अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया था और इस ट्रिक की मदद से जियान वहां तो फिलहाल के लिए बच गया, मगर इसे ज्यादा समय तक अपनी बॉडी के अंदर रखने और उसकी हाई हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर की वजह से ब्लड का जो बाकी का कुछ हिस्सा था वो जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस ब्लड की एनर्जी को सप्रेस करने में, और ऐसा करना बिल्कुल भी उसके लिए आसान नहीं होगा। और यहीं पे जियान काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर तभी जियान कहता है कि मैं तुम्हें सप्रेस करके रहूंगा, मगर उससे पहले मुझे सारे ब्लड को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये कहते कि जियान अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से सारे ब्लड को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है और फिर जियान अपनी बॉडी के अंदर ही एक मैजिकल फर्नीस को बनाता है और उसे रिफाइन करने लगता है। मगर ऐसा करना जियान के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जो फिनिक्स ब्लड था उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, इस वजह से वो जियान के ब्लड को भी जलाने में लगा हुआ था। मगर जियान भी अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसे रिफाइन करने लगता है, और जैसे ही ब्लड रिफाइन होता है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगती है। और जब जियान उस एनर्जी को महसूस करता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। इस वजह से जियान कहता है कि अगर इस एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ेगी। मगर तभी ब्लड के अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देख के जियान कहता है कि फिनिक्स ब्लड की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा और पावरफुल है, इस वजह से अगर मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि ये जियान तो इस एनर्जी को अकेले एब्जॉर्ब करने की सोच रहा है। ये सुनकर के मिस मू कहती है कि हालांकि एक ह्यूमन बॉडी के लिए एंशिएंट फिनिक्स ब्लड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना काफी ही ज्यादा मुश्किल है, मगर जियान इसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन अगर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो जियान की जो बॉडी है वो फट जाएगी और ये मारा जाएगा। ये सुनकर के लिंगियान कहता है कि अभी के लिए फिनिक्स ब्लड तो थोड़ा सा ही है, इस वजह से जियान इसे थोड़ी देर में एब्जॉर्ब कर लेगा और अगर नहीं कर पाएगा तो हम लोग बाहर से उसकी मदद कर देंगे। ये सुनकर के मिस मू कहती है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसेंस ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है और जियान इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और तब हम लोग अपनी पावर की मदद से इस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो जियान को काफी सीरियसली इंजरी हो सकती है। ये सुनकर के लिंगियान काफी ज्यादा डर जाता है, मगर तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि अभी के लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जियान के पास कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिसकी मदद से वो इस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, और अभी के लिए तुम दोनों बाहर जाओ और जाके इस जग की रक्षा करो। ये सुनते के वह दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और मिस मू अपनी एक फॉर्मेशन से उस पहाड़ के ऊपर एक सील्ड को बना देती है जिससे कोई भी अंदर ना जा पाए। वहीं पे जियान अभी के लिए उस ब्लड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसकी जो एनर्जी थी वो अभी के लिए पूरी जियान की बॉडी के अंदर घूम रही होती है, जिस वजह से जो जियान का ब्लड था उसको भी नष्ट कर रही होती है, और ये जो प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा पेनफुल थी। तभी जियान एक जोर की दाद लगाता है जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा वेव्स निकलती है। ये सब देख के फैंग जुनजी कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या ये जियान अभी के लिए इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। वहीं पे जियान की जो हालत थी वो और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और अभी के लिए जियान उस एनर्जी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से फिनिक्स ब्लड की जो एनर्जी थी वो अब जियान के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी थी। इस वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि जिस वजह से जियान की पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं पे फैंग जुनजी भी तैयार हो चुके थे और अपनी दावकी को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जियान तुम्हें पता होना चाहिए था कि इसके अंदर कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और जियान की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी अचानक से वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियान के पीछे निकल आए थे उसके वोन विंग जो कि अभी के लिए उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाते जो कि अभी के लिए जियान की बॉडी से निकल रही थी। वहीं पे फैंग जुनजी भी उन वोन विंग्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पे जो जियान की हालत थी अब वो धीरे धीरे सही होने लगती है और जो उसकी बॉडी पे क्रैक्स आ गए थे वो भी धीरे धीरे सही हो जाते हैं। मगर जो एनर्जी थी वो अभी भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी वोन विंग्स के अंदर की, वो भी उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी जियान एक जोर की दहाड़ मारता है जिस वजह से उसके वोन विंग्स में से निकलता है एक एनर्जी का प्लर जो मिस मू की शिल्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और उसमें से जो एनर्जी बाहर निकलती है जिस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और यहीं पे जो जियान
जियान होता है वो धीरे धीरे करके फिर से नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो मैंने बोन विंग्स को पहले रिफाइन कर लिया था, वरना इस एनर्जी की वजह से आज मैं यहीं पे मारा जाता। वहीं पे फैंग जुनजी भी नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जियान तो सच में एक मॉन्स्टर है, क्योंकि याओ चेन और मैं भी होता तो हम लोग भी डीमन फिनिक्स ट्राइब के वोन विंग्स और ब्लड को लेने से पहले 100 बार सोचते। सच में जो तुम्हारा ये जो डिसाइपल है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। यही पे जियान भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर के फैंग जुनजी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर क्या तुमने सच में एंशिएंट डीमन फिनिक्स ब्लड को पूरी तरीके से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया? तो ये सुनकर के जियान हाँ मैं सिर हिला देता है। तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि सच में जियान तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो 2 सोनिक वेव अटैक है जो कि फिनिक्स और ड्रैगन दोनों है, और इस तरीके के दोनों सोनिक वेव अटैक एक जने के पास मिलना इस पूरे दावकी कॉन्टिनेंट के अंदर नामुमकिन है। ये सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। ये सुनकर के जियान अपने मन में सोचता है कि ये ड्रैगन रॉर तो मुझे इंडियन ड्रैगन पिल की वजह से मिली थी, लेकिन ये जो फिनिक्स रॉर है ये लगता है कि मुझे इस फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब करने की वजह से मिली है। तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मगर मैं तुम्हें एक बात पहले याद दिला दूं, तुम्हारे पास ये जो वोन विंग्स है इनको थोड़ा सा संभल के से यूज करना, क्योंकि गलती से भी ये बात फिनिक्स ट्राइब के लोगों को पता चल गई तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर के जियान हाँ में सिर हिला देता है और फिर अपने वोन विंग्स की तरफ देखता है और कहता है जब से इन्हें उस ब्लड एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तब से इनकी पावर काफी बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब मुझे डाउजोग लेवल के 8 स्टार का वॉरियर भी नहीं पकड़ पाएगा, और फिर उन वोन विंग्स को अपने अंदर रख लेता है। तभी वो दोनों भी जियान के पास आ जाते हैं और मिस मू कहती है कि जियान मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी एंशिएंट फीनिक्स ब्लड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर जाओगे। तभी लिंगियान जियान की तरफ आते हुए कहता है कि जियान तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो गई थी, और जियान के एक पंच मारता है मगर उसके हाथ में लग जाती है, जिस वजह से लिंगियान कहता है जियान तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है, बिल्कुल एक मैजिकल बीस्ट की तरह। मगर तभी फैंग जुनजी एकदम से सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं जियान मुझे तुम्हारे टीचर याओ चेन के बारे में वह सब कुछ बताओ जो कुछ भी उनके साथ हुआ है। ये सुनकर के जियान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और कहता है कि मास्टर को हॉल ऑफ सोल वालों ने किडनैप कर लिया था मुझे प्रोटेक्ट करते समय, और मैं इतना ज्यादा कमजोर था कि मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनकर के फैंग जुनजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी दावकी को रिलीज कर देते हैं और कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये हैंग फैंग इतना ज्यादा लालची निकला कि इसने अपने टीचर को ही मारने की हिम्मत कैसे की, और फिर अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करते हैं और फिर मिस मू से कहते हैं कि जल्दी से एक फरमान को जारी करवाओ हैंग फैंग को पकड़ने का, मगर एक बात का याद रखना ये मरना नहीं चाहिए, मुझे ये जिंदा चाहिए। तो ये सुनकर के मिस मू भी हाँ में सिर हिला देती है, मगर तभी जियान बीच में कहता है कि सीनियर फैंग जुनजी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही उससे अपने मास्टर का बदला ले लिया है, अब वो बस एक सोल बॉडी के रूप में बचा है। और ये कहते कि जियान एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है और उसके ऊपर से सील हटा देता है, जिस वजह से उसमें से हैंग फैंग की सोल बॉडी निकलती है, जिसे अभी के लिए फौरन हार्ट फ्लेम जलाने में लगी हुई थी। तभी हैंग फैंग जियान से कहता है आखिर जियान तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मगर तभी वहां पे एक आवाज आती है हैंग फैंग, तो हैंग फैंग उसी आवाज की तरफ देखता है जहां पर अभी के लिए फैंग जुनजी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जिन्हें देखते हैंग फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है फैंग जुनजी, और वहां से भागने लगता है। मगर तभी फैंग जुनजी अटैक कर देते हैं और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला पहाड़ को भी नष्ट कर देता है। मगर तभी हमें हैंग फैंग दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए सही सलामत था, क्योंकि फैंग जुनजी ने वो अटैक उसके साइड में किया था। तभी फैंग जुनजी अपनी सक्शन फोर्स की मदद से अपने पास खींच लेते और उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तू इतना कमीना लालची इंसान है कि तूने अपने टीचर को ही मरवा दिया, सच में तू तो जानवर से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। ये सुनकर हैंग फैंग कहता है कि मुझे मत मारो, उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ये सुनते कि फैंग जुनजी काफी ज्यादा भड़क जाते और एक अटैक बना के उसे मारने लगते हैं, मगर तभी जियान रोक देता है और कहता है कि हमें इसे जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे ही पता है कि अभी के लिए होल ऑफ सोल वालों ने मास्टर को कहां पे छुपा रखा है। ये सुनते कि हैंग फैंग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि अभी याओ चेन को कहां पर छुपा के रखा है। ये सुनकर के फैंग जुनजी शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी बताओ याओ चेन को कहां पे छुपा रखा है होल ऑफ सोल ने। ये सुनकर के हैंग फैंग बताता है कि सेंट्रल पेन के नॉर्थन वेस्ट रीजन के अंदर एक मिन सिटी है, वहीं पे होल ऑफ सोल की एक ब्रांच है जिसके अंदर याओ चेन को कैद कर रखा है। ये सुनकर के फैंग जुनजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि होल ऑफ सोल की एक ब्रांच वहां भी होगी। और फिर हैंग फैंग से कहते हैं कि उस ब्रांच के अंदर कितने एल्डर है उसको प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी गर्दन को दबाने लगते, जिस वजह से हैन फैंग कहता है कि एक ये सुनकर के फैंग जुनजी कहते हैं कि शायद तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे भी होल ऑफ सोल के बारे में ये बात तो अच्छे से मालूम है कि वहां पे कम से कम 2 एल्डर और एक डिप्टी हेड जरूर होगा वहां पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो याओ चेन की सोल है वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो होल ऑफ सोल वाले हैं वो उसकी एल्कीमिस्ट स्किल को लेकर काफी इंप्रेस है। इस वजह से कुत्ते हैन फैंग तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और उस सोल को जियान के पास फेंक देते हैं, तो जियान भी उसे जेट की बोतल में रख लेता है और फिर फैंग जुनजी से कहता है कि आप तो पहले से मास्टर याओ चेन के साथ रहे हो, इस वजह से आपको तो पता होगा कि होल ऑफ सोल वालों ने मास्टर याओ चेन को क्यों कैद कर रखा है। ये सुनकर के फैंग जुनजी कहते हैं कि अभी के लिए होल ऑफ सोल का एक काफी ही बड़ा प्लान है जिसे केवल एल्केमिस्ट पूरा कर सकते हैं, इस वजह से वो काफी सारे एल्केमिस्ट को कैद कर रही है और इनकी नजर याओ के ऊपर तब पड़ी थी जब मैं और याओ चेन इनके साथ फाइट किया करते थे, तब से इन लोग की नजर थी याओ चेन के ऊपर। ये सुनकर के जियान मन में कहता है कि इसका मतलब जो होल ऑफ सोल वाले हैं वो काफी ज्यादा लंबे समय से मास्टर याओ चेन को पकड़ने के लिए नजर रख रहे थे। तभी मिस मू कहती है कि क्या ये वही मास्टर याओ चेन है जो कि हमारे पॉलिंग स्टार पवेलियन के फाउंडर और मास्टर थे। ये सुनकर के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी फैंग जुनजी बताते हैं कि मैंने और याओ चेन ने मिलकर इस पॉलिंग स्टार पवेलियन को बनाया था, मगर अचानक से वो गायब हो गया। उसके बाद से इस पवेलियन को मैं संभाल रहा हूँ, मगर जो लीडर की पोजीशन है वो आज भी खाली पड़ी है उसके लिए, और मुझे विश्वास है कि वो वापस आएगा, मगर अभी के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन लोगों को ये पता ना चले कि हमें याओ चेन की लोकेशन के बारे में पता है, वरना वो लोग याओ चेन की सोल को होल ऑफ सोल की मेन ब्रांच में ले जाएंगे, उसके बाद हमारा उसको बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर के जियान एकदम से भावना में बह जाता है और कहता है क्यों ना हम अभी जाके उनके ऊपर हमला करते, मगर फैंग जुनजी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले वहां की इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि वहां पे कितने पावरफुल लोग हैं और याओ चेन वहां पर है, और जैसे ही ये बातें कंफर्म हो जाएगी सीधा जाके उनके ऊपर हमला कर देंगे, और अभी के लिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह याओ चेन की सोल के साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें उसकी एल्केमिस्ट स्किल्स की जरूरत है। तभी जो लिंगियान होता है वो जियान को थोड़ी सी हिम्मत देता है। तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ से फॉलिंग स्टार पवेलियन जाऊंगा इस सभी चीजों की तैयारी करने के लिए, और जियान अब तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर के जियान कहता है कि मैं यहाँ से पिल टावर जाऊंगा पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए। ये सुनते कि फैंग जुनजी एक स्माइल करते और कहते कि याओ चेन ने भी इस कंपटीशन के अंदर भाग लिया था और वो पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन रहा था, और तुम उसके डिसाइपल, इस वजह से तुम्हारा फर्ज बनता है उसके नाम को आगे ले जाना, और ऐसा करते तो फिर तुम्हें एक मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। ये सुनकर के जियान कहता है कि आपने बिल्कुल सही बोल, इस वजह से अगर मुझे अपने टीचर को बचाना है तो उसके लिए मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना होगा, वो भी जल्द से जल्द, तभी मैं सामना कर सकता हूँ डाउजोग लेवल के वॉरियर्स का। ये सुन के फैंग जुनजी एक स्माइल कर देते हैं और एक जेट के टोकन को बाहर निकालते और जियान को दे देते हैं और कहते हैं फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका तुम सामना नहीं कर पाते हो तो तुम इस जेट के टोकन को तोड़ देना, मैं तुरंत ही वहां पे आ जाऊंगा। तो जियान भी उसे रख लेता है और फैंग जुनजी को थैंक यू कहता है। तभी फैंग जुनजी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ख्याल रखना अपना, क्योंकि याओ चेन ने तुम्हें प्लेम मंत्र दिया है जिससे पता चलता है याओ चेन के लिए तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सुनकर के जियान इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मास्टर मेरे लिए फादर के समान थे, और अगर आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ तो मेरे मास्टर की बदौलत, इस वजह से अगर मुझे मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो फिर मैं जान भी दे दूंगा, मगर मैं अपने मास्टर को बचा के रहूंगा। ये सुनकर के फैंग जुनजी अपने मन में कहते हैं कि सच में याओ चेन ने इस बार एक अच्छे पसंद को चूज किया है, और फिर जियान से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं जरूरी उसे ढूंढ लूंगा और साथ ही उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट करूंगा जिन लोगों की मदद की थी याओ चेन ने। ये सुनकर के जियान फैंग जुनजी को थैंक यू कहता है इन सभी हेल्प के लिए। तभी फैंग जुनजी कहते हैं कि अब समय काफी ज्यादा कम बचा है, इस वजह से हम सभी को अपने काम में लग जाना चाहिए। ये सुनकर के जियान भी हामी सिर हिला देता है और फिर लिंगियान के साथ वहां से निकल जाता है, और फिर फैंग जुनजी आसमान की तरफ देखते और कहते हैं कि फाइनली मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, इस वजह से मैं किसी भी तरह तुम्हें बचा के रहूंगा। और ये कहते कि वो अपनी दावकी को निकाल लेते हैं और फिर मिस मू को लेके वहां से चले जाते हैं, और फिर सीन कट होके जियान के ऊपर आ जाता है जो अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और छोटी जिया के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत पिल टावर पहुंच चुकी होगी। तभी लिंगियान पूछता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। ये सुनकर के जियान कहता है कि अब हम पिल टावर जा रहे हैं। ये सुनकर के लिंगियान कहता है कि पिल टावर तो पिल सिटी के अंदर है और पिल सिटी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अगर हम वोम होल का यूज करते तो उससे भी 1 महीना लग जाएगा हमें। ये सुनकर के जियान कहता है फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से चलते हैं। और ये कहते कि वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं, और फिर इसी के साथ सीन कट होके हमें दिखाई जाती है यूनर जो कि ग्यूरिलम में होती है। तभी वहां पे लिंग जिंग आ जाते हैं और यूनर को बताते हैं सेंट्रल प्लेन के अंदर एक बंदा अपीयर हुआ है जिसके काफी चर्चे हो रहे हैं और जिसका नाम है जियान। ये
सुनते कि यूना काफी खुश हो जाती है और कहती है जल्दी से एक फरमान जारी करवाओ, प्रिंसेस जा रही है ग्यूरिलम से बाहर। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों, इस सीजन का ये लास्ट एपिसोड था और अब न्यू सीजन आ रहा है जो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।